Hello guys, I'm Shalaka. I'm here for we are discussing the topic Supreme Court and I'm from Yashodhip IS Academy. Okay, here we are discussing the Supreme Court topic. ओके तो ये जो टॉपिक है ये अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, आपने अभी 2021 का पेपर देखा होगा, वहाँ पे जो पॉलिटी का सेशंस है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही हम कुछ तो आपकी एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला वीडियो है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 3 पार्ट का अपना वीडियो आने वाला है। फर्स्ट पार्ट इज़ बेसिक्स, ठीक है, आपका बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड पार्ट में हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह डिस्कस करने वाले, एंड थर्ड पार्ट में हम बेसिकली जो आर्टिकल्स है वो जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले। बिफोर स्टार्टिंग सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ चीज़ें हैं वो पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें अपने को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग पॉलिटी। ओके, ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें अपने को 3 प्रोविज़न होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है, सेकेंड हमको लॉज जो भी बन रहे हैं, ठीक है, बिल्स आ रहे जो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग के प्रोविज़न, और जो भी जजमेंट आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अपने को पूरा स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, एंड रिसेंटली आपने अभी देखा होगा कि जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनालिटिकल बेस आ रहे हैं। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स में फैक्ट्स बेस और ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपका एक बेसिक जब क्लियर होगा तभी आप ये क्वेश्चंस को डील कर सक रहे हैं। तो इसमें अपने को 3 पार्ट्स में जब भी हम पॉलिटी स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये 3 पार्ट्स में उसको लिंक करना है। ठीक है, ये जो 2 सेशंस है, ठीक है, लॉज एंड बिल्स एंड जजमेंट, ये जो है वो करंट अफेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। ठीक है, करंट अफेयर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी पार्ट रहता है वो इसमें हम कवर करके ये दोनों को लिंक करके हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन दोनों भी कवर अप होने वाला है। इस तरह से अपना ये जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है वो आपका मैं विद करंट अफेयर्स के जो जजमेंट आने वाले हैं, जजमेंट है, कुछ बिल्स पेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत इजी जाएगा कि इंटीग्रेटेड जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इजी जाता है। इस तरह से अपना सुप्रीम कोर्ट, बिफोर स्टार्टिंग सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ पता होना चाहिए कि अपने गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें 3 पार्ट्स है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, देन इसमें आपको लेजिस्लेचर एक पार्ट होता है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव एक पार्ट होता है और जुडिशरी एक पोर्शन है। और ये जुडिशरी का जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या करता है कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो है वो जो लॉ बनाया है वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, जो भी मीन्स जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इनका जो जजमेंट आए हुए वो सही है गलत है वो जो देखने का काम करता है वो अपना जुडिशरी करता है। ठीक, इस तरह से अपना ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल्स है वो आपको पता होगा कि 124 to 147 जो आर्टिकल्स है वो उसमें इंक्लूडेड है। जब यूपीएससी के हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग कोई क्वेश्चंस आ रहे, बट अभी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अपने को ध्यान में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आता है। जिसकी जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी वो उतना इजीली क्वेश्चन डील कर सकेगा। ठीक है, इस तरह से पार्ट 5 में ये दिया हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसा तो क्वेश्चंस आया नहीं है कि आर्टिकल्स कौन सा है क्या है, बट आर्टिकल्स आए हुए, बट उसमें भी आपको ये पूरे आर्टिकल्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। इसमें भी जो मैंने अभी बताया कि जैसे करंट अफेयर को लिंक करके जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन स्टडी करते हैं तो वो अपने को ईजी जाता है। लाइक कि अभी कोई मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी न्यूज़ में है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोई जजमेंट आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है बेसिकली बता देती हूँ कि कोई भी जजमेंट होता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग रहता है, तो उसके लिए एक बेंच बनाई जाती है, उसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल में प्रोविज़न दिया हुआ है वही अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी सुप्रीम
प्रेसिडेंट अगर कुछ मांग रहे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांग रहे हैं, तो वो एडवाइस के रिगार्डिंग कौन सा प्रोविजन है वो आर्टिकल में दिया हुआ है, तो वो आर्टिकल 143 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो अपने को ध्यान में रखने हैं कि पूरे के पूरे आर्टिकल्स ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल है जो न्यूज़ में है वो आपको यहाँ पे रिपीट होने ही वाले हैं। जो भी लॉज बिल्स का जो भी प्रोविजन के जजमेंट आने वाले उसमें रेफरेंस कुछ तो भी लगेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अपना पूरा बेसिक चलने वाला है अभी कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट का पार्ट। देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि हम अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो पहले देखने वाले हैं, उसके बाद में आपके साथ बाकी का जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन चल रहा है रिगार्डिंग पॉलिटी वो डिस्कस करने वाली हूँ। अभी जो अभी आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में एक टॉपिक चल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो यही जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इसको हमको क्या करना है, लिंक करना है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के साथ, ठीक है, कि इसकी हिस्ट्री जाननी है ये, क्योंकि डायरेक्टली अभी हमें ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, जज कौन अपॉइंट हुआ, ये तो अपना काम की चीज़ नहीं है, बट ये जो पॉइंट है उसका स्टैटिक पोर्शन जो बेसिक है उसको जाके हमको स्टडी करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट का मैंने बेसिकली आपको बता दिया, तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का टॉपिक डिस्कस करने वाले। इसमें बेसिकली जो भी पार्ट आएगा वो मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बट अभी मैं आज का जो सेशन लेने वाली हूँ वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर लेने वाली हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इसमें मैं आपको NGAC और कोलिजियम सिस्टम, ये अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक, ठीक है, तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बारे में बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होता है एंड दिस इज़ मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक लिटरली, कि इसका एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, NGAC क्या है, क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 3 केस आपको ध्यान में रखना है। कोलिजियम सिस्टम हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 3 जजमेंट है, कि एक प्री 1993 का है, एक पोस्ट 1993 का जजमेंट है। 3 केस में इसको डिवाइड किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, और जो है वो एक 14-15 का जजमेंट है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर ही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का पूरा प्रोविजन डिपेंड है। अभी कोलिजियम सिस्टम में हम क्या करते हैं कि 3 केसेस का रेफरेंस लेते हैं। एक है फर्स्ट जज केस, सेकेंड इज सेकेंड जज केस एंड थर्ड इज थर्ड जज केस। ये अपने को ऐसे सिंबॉलिकली नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पूरा फर्स्ट जज केस FIRST ऐसा लिखना है, ठीक। इसमें एक 1982 का केस है, दिस इज़ इन 1993 एंड दिस इज़ इन 1998 एंड ये NGAC का जो प्रोविज़न आया हुआ है वो 14-15 जब अपना BJP गवर्नमेंट आई तब ये NGAC स्टार्ट हुआ है। अभी बेसिकली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंडिया में जो सिस्टम है कि हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारी जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट प्लस इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये जो फंक्शंस आप देख रहे होंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये जो दोनों प्रोविजन है, ये यूनिटरी का प्रोविजन, यूनिटरी सिस्टम जो स्टेट्स फॉलो करते हैं उनका प्रोविजन है, एंड दिस इज जो फेडरल। फेडरल कहाँ का है आपको पता होगा, फेडरल सिस्टम कहाँ की है, बेसिकली दिस इज बिलोंगिंग फ्रॉम USA, ठीक है। इनके यहाँ पे क्या है कि जितने जो अभी देखो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र एक स्टेट है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, वो जो भी स्टेट है उनकी एक अथॉरिटी मीन्स उनकी कंप्लीटली अलग जुडिशरी रहेगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं, हमारे यहाँ पे कैसा है, नीचे ऊपर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहाँ का जुडिशरी, अगर किसी को यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला तो वो ऊपर हाई कोर्ट में जा सकता है, किसी को हाई कोर्ट से और शिकायत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट इज मीन्स वो जो जजमेंट देगा वो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, ठीक है। इस तरह से अपना ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर रन होने वाला है। या आपको जितना मैं ब्रॉड आइडिया देती जाऊँगी उतना आपके लिए जो बेसिक्स है रिगार्डिंग दिस सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो इजी जाएगा समझने में।
इस तरह से इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये जो फंक्शन है वो बेसिकली हम उसको क्वांजी जुडिशियल बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों का फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों का फॉलो करते मीन्स हम हमारा कंप्लीटली फेडरल भी सिस्टम नहीं है, हमारा कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशंस करके जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम क्वांजी जुडिशरी बोलते हैं। इस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, तो कोलिजियम सिस्टम में ये 3 केसेस आपको रेफरेंस में रखना है। 3 केसेस में आपको सिंपली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, 3 केसेस में जो आपको देखने का है कि हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो यहाँ पे कैसा है कि फर्स्ट जजमेंट केस में क्या था कि एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है वो ज़्यादा पावरफुल थी। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ पे जुडिशरी पावरफुल थी, एंड सेम थिंग इज जुडिशरी पावरफुल थी। जुडिशरी पावरफुल थी मीन्स क्या था एग्जैक्टली कि यहाँ पे अगर किसी जज को अपॉइंटमेंट करना है, किसी जज का अगर हमको अपॉइंटमेंट करना है तो डायरेक्टली मीन्स यहाँ के जो जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशंस देंगे लॉ मिनिस्टर को, और लॉ मिनिस्टर उनको अपॉइंटमेंट कर लेंगे। लॉ मिनिस्टर बताएंगे कि इनके साथ डिस्कस करके ये इनको बताएंगे, लॉ मिनिस्टर बताएंगे प्रेसिडेंट को, और इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट जज केस के बारे में था। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप देखते हो कि क्या हुआ एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो पावर थी फर्स्ट जज केस में वो किसके पास थी, फर्स्ट जज में के केस में पावर कंप्लीटली जो थी वो गवर्नमेंट के पास थी। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर थी कि जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं था। एक बता दो, अगर उनको लगा कि उनको अपॉइंटमेंट करना है तो वो करेंगे, अगर उनको वो बाइंडिंग नहीं थी, इसको हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली बाइंडिंग नहीं थी कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी नाम रिकमेंड किया है वही उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ये नहीं था। तो इसमें क्या हो रहा था कि इंटरफेरेंस हो रहा था जुडिशरी में गवर्नमेंट का, और ये हम मीन्स हमारे यहाँ पे जो प्रोविज़न दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये जो अपना फीचर है वो फॉलो नहीं हो रहा था। जुडिशरी के बीच में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रही थी अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपने जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से नहीं था। सेकेंड जजमेंट केस जब आया तब वहाँ पे क्या हुआ कि ये पूरा जो सिनेरियो था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। यहाँ पे जुडिशरी पावरफुल बनी। जुडिशरी कैसे पावरफुल बनी, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे 2 जजेस के साथ, और ये जो भी जजमेंट देंगे वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हुआ। यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव का काम ही नहीं रहा, यहाँ पे कंप्लीटली जो पावर आ गई वो जुडिशरी के साथ आ गई। अब थर्ड केस में क्या हुआ, सेम थिंग कि यहाँ पे और एक कॉम्प्लिकेशंस कर दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा 4 जजेस के साथ। अगर उन्होंने 2 जजेस के साथ भी कंसल्ट किया, रिमेंबर द पॉइंट कि 2 जजेस के साथ भी कंसल्ट किया तो भी ये डिसीजन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। उनको 4 जजेस के साथ ही डिस्कस करके बताना है कि किस जज को अपॉइंटमेंट करना है। इस तरह से पूरा प्रोविजन रहेगा, और ये जो भी रिकमेंड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये बेसिकली कोलिजियम सिस्टम का प्रोविजन था। अभी आपने देखा होगा कि ये केस में एग्जीक्यूटिव पावरफुल था फर्स्ट जज केस में, सेकेंड और थर्ड में जुडिशरी पावरफुल थी। उसके बाद में जो आया 14-15 का जो केस, उसमें क्या हुआ था कि ये जो प्रोविज़न थे वो अभी एग्जीक्यूटिव लग रहा था कि हम गवर्नमेंट से इलेक्टेड होकर आते, हमको पूरी पावर होनी चाहिए। इसमें तो कम्प्लीटली मीन्स जो इलेक्टेड होकर आ रहा है उनको तो कोई पावर ही नहीं थी। तो इस केस में क्या किया 2014 में, एक्चुअली इसका ये जो केस था कि एनजीएससी का अपॉइंटमेंट का, ये बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से ही आया था, बट बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया बीजेपी गवर्नमेंट। ये हमारे पॉइंट का काम नहीं है, बट 14-15 में एग्जैक्टली क्या हुआ कि बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, 3 गवर्नमेंट के मेंबर, 3 जुडिशरी के मेंबर। इस तरह से एक प्रोविज़न दिया गया है कि 3 गवर्नमेंट के मेंबर होने चाहिए, 3 जुडिशरी के। तो इसमें क्या हो गया, बैलेंस हो गया कि दोनों का जो भी रहेगा वो बैलेंस रहेगा। और उसके बाद में 3+1 जो मेजॉरिटी होगी उसका
जो भी रहेगा वो जो मेजॉरिटी से जो जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे वो जज अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। इस तरह से ये बेसिक बैकग्राउंड है। अब ये आया तो है पावर में, बट इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये मैं रफ कर देती हूँ और इसका जो है एनजीएससी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि एनजीएससी आने के बाद भी क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए, क्या हुआ, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एनजीएससी की अपॉइंटमेंट हो गई, इसको हमको स्टोरी के फॉर्मेट में देखना है। जितना हम इतना उसको रट्टा नहीं कर सकते, जितना हम उसको स्टोरी के फॉर्मेट में देखेंगे उतना हमको वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस तरह से रहेगा। तो एनजीएससी में क्या हुआ है अभी कि एनजीएससी में मैंने जैसे बता दिया 3 गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, 3 जुडिशरी के मेंबर होंगे। तो इसमें अभी आपने देखा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रोविजन है। केशवानंदा भारती केस का अपना जो डिसीजन है, सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है ये केशवानंदा भारती केस। तो उसमें यहाँ पे उन्होंने दिया क्या है केशवानंदा भारती केस में कि आप किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी ये भी डिसाइड करेगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये भी डिसाइड करने की अथॉरिटी कंप्लीटली किसको दे दी, सुप्रीम कोर्ट को। कि मीन्स जजमेंट ही देखो कैसा है कि केशवानंदा भारती केस में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चेंज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर में, ये है, ठीक है। बट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमको पता नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये पूरा बताया किसमें गया हुआ, इसमें बताया गया है, ठीक। ये पूरा पॉइंट था। ये आपको, ये अगर बेसिक क्लियर हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या, आपको एक लॉजिक लग जाएगा अभी कि अभी क्या हुआ है कि अभी इन्होंने ये डिसीजन एनजीएससी बना दी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते के 2015 में, ये तो बना दिया। लेकिन अभी ये बनाया, लेकिन अभी ये केस किसके पास जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा कि जुडिशरी डिसाइड करेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं है। तो फिर जुडिशरी ने क्या किया, इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करके डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से अपना पूरा एनजीएससी कोलिजियम सिस्टम है, इस पे पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अभी हम जो हमारा जो बेसिक पार्ट है उसके रिगार्डिंग अब हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो इसमें हम 2 पार्ट्स में, मैं अभी आपको एक थोड़ा रफ आइडिया दे देती हूँ, उसके हिसाब से हम जो भी अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने ये पूरा देख लिया। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे अभी 33 जजेस है, ठीक है। 33 जजेस में 32 + 1 ऐसा हमारा यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। ये 2019 से 31 to 33 ये इंक्रीज कर दिया है कि जो जजमेंट, जो जजेस की जो संख्या है उसमें इंक्रीज कर दी है। अभी 25 ही जज अपने यहाँ पे है प्रेजेंटली। ये रहा पूरा प्रोविज़न। इसके बाद में जो आपको देखना है कि टेन्योर क्या है, इनका टेन्योर क्या है, अपॉइंटमेंट का तो मैंने बता दिया कि अपॉइंटमेंट का बेसिक प्रोसेस क्या है। बट अपॉइंटमेंट के साथ कुछ प्रोविजंस है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, वो मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगी। अभी ये वीडियो और लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर देती हूँ और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यह हमारा YouTube चैनल है, यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, आपको और इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशंस वगैरह मिलेंगे। हमारी अभी ये मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दे दिया। इस तरह से मैं आपको और जो अपना GS2 का टॉपिक है उसको और इलेबरेट तरीके से बताऊँगी। इसके लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कहाँ पे है। विज़िट करके आप उसके बारे में जो भी जानकारी जानना चाहते हो वो मिलेगी। और आप वेबसाइट पे जाके क्लिक करिए, वहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज़।